आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग यूया को देखते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड का दरवाजा खोल के वहां जा ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ओवेन ने उसे कहा था कि ये जगह डार्केस्ट रीजन है। कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट सबसे डेंजरस जगह है जिन मॉन्स्टर को यूया इजीली से हरा देता है। अगर वो मॉन्स्टर झुंड में आकर किसी बड़ी सिटी के ऊपर हमला करे तो वो एक ही समय पर उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही पावरफुल मॉन्स्टर इसी डार्केस्ट रीजन में रहते हैं, यानी कि इसी फॉरेस्ट में। वहीं पर यूया दरवाजा खुलकर अंदर चला जाता है। ये कहते हैं कि आखिरकार सेज आप कैसी जगह पर रहा करते थे। और अगले सीन में हम लोग यूया को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के थोड़ा डीप में आ जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं मिलते हैं। यूया कहते हैं जैसा ओवेन ने बताया था यहाँ पर तो ऐसा कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। ऐसा बोलकर यूया अपने वेपन को वापस रखता है और अब घर जाने वाला होता है। लेकिन तभी उसे जंगल में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है तो पता लगता है एक मॉन्स्टर एक वुल्फ जैसे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा है। वो बड़ा मॉन्स्टर उसे इतना ज्यादा मारता है कि वो छोटा मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो छोटा मॉन्स्टर अपनी पावर को भी यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। वहीं पर यूया उस बड़े मॉन्स्टर के अटैक को देखता है जो कि होता है 20,000 और उसका लेवल होता है 600 जो कि यूया के लिए काफी पावरफुल है। यूया घबरा जाता है और अब वो वापस जाने लगता है। इतने में वो बड़े वाला मॉन्स्टर उस छोटे मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखकर उसे दबाने लगता है। ये सब देखकर यूया मन में कहता है अगर मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर होते तो जरूर हेल्प करने के लिए रुकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रुक रहा हूँ। ऐसा बोलकर यूया अपने वेपन निकालकर उस छोटे मॉन्स्टर को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यूया सबसे पहले अपने भाले को फेंकता है जिससे कि वो बड़े मॉन्स्टर का ध्यान भटका सके। फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो खत्म हो चुका है। तो यूया को समझ आ जाता है कि उसने जो भाला फेंका था उसी ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। ये देखकर यूया शर्मा जाता है और कहता है फिर आखिरकार मैं डर क्यों रहा था अगर ये मॉन्स्टर इतना कमजोर था। तो यूया याद करता है कि जब वो इस वर्ल्ड में आया था उसका स्टैट तब 0 था, लेकिन फिर भी उसने एक ब्लडी और को हराया था जो कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग था। वो याद करके यूया कहता है आखिरकार ये सेज कौन है जिसने कि ये सारे वेपन बनाए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया एक हीलिंग पोशन को निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर को दिखाने लगता है। ये कहते हैं कि अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब यूया उसे जल्दी से हीलिंग पोशन पिलाकर उसे हील कर देता है। वो मॉन्स्टर अब उठकर यूया को चाटने लगता है। इसका मतलब वो यूया का दोस्त बन गया है। वहीं पर यूया उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? जिस पर वो मॉन्स्टर इशारे करके कहता है वो तो नहीं है, वो तो चले गए। ये सुनकर यूया उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम क्या मेरे घर पर चलना चाहोगे? जिस पर वो पपी भी मान जाता है और अब यूया एक स्किल चेक करता है जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को टेम कर सके। वो अब इस मॉन्स्टर का स्टैट चेक करता है तो उसे पता लगता है इसका नाम ब्लैक फेनरीर है और इसका लेवल 500 है, यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर अब यूया उसे टेम कर लेता है और सोचने लगता है कि आखिरकार तुम्हें नाम क्या दिया जाए। यूया थोड़ा सोचता है और कहता है तुम्हारे कलर को देखकर मैं तुम्हारा नाम नाइट रख रहा हूँ। ये नाम नाइट को भी काफी पसंद आता है और अब वो यूया को आकर गले लगा लेता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया अब अपने घर वापस आता है जहाँ पर आज उसे जो आइटम मिला वो उसे चेक करने लगता है। उन्हीं आइटम में एक ब्रश होता है तो अब यूया नाइट को बुलाकर उसके बाल को ब्रश करने लगता है। इसे नाइट भी काफी एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद यूया अपने स्टैट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ये देखकर यूया कहते हैं काफी अजीब बात है, मुझे लगा मैंने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कराया होगा लेकिन मेरा लेवल तो बढ़ा ही नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग यूया को रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर वो नाइट को घर पर ही छोड़कर अब स्कूल जा रहा है। स्कूल में आने के बाद यूया अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक पेट को अडॉप्ट किया है। तो क्या किसी को पेट शॉप के बारे में पता है? वहीं पर काइडे तो काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो यूया से कहती है क्या तुम्हारे पास एक पेट है? क्या तुम्हारे पास उसकी पिक्चर्स हैं? काइडे अब एक्साइटेड होकर यूया के काफी करीब आ जाती है। यूया शर्माकर उसे कहते हैं काइडे तुम काफी पास आ रही हो। तब इस बात से काइडे भी शर्मा जाती है और अब वो यूया से माफी मांगकर पीछे आ जाती है। तब यूया कहने लगता है माफ करना मेरे पास उसकी पिक्चर्स तो नहीं है क्योंकि मेरे पास एक फोन ही नहीं है। ये सुनकर यूया के दोस्त काफी हैरान होते हैं कि यूया के पास एक स्मार्टफोन नहीं है। तो यूया बताते हैं कि मुझे फोन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके बाद यूया के दोस्त यूया को पेट शॉप और एनिमल के हॉस्पिटल की लोकेशन के बारे में बता देते हैं। लेकिन फिर वो यूया से कहते हैं माफ करना हम लोग आज तुम्हारे साथ चल नहीं सकते हैं क्योंकि आज हम थोड़े बिजी हैं। तभी काइडे यूया से कहती है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्योंकि आज मुझे कोई क्लब एक्टिविटी नहीं करनी है इसलिए मैं फ्री हूँ। तो यूया भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है तो फिर तुम चल सकती हो। वहीं पर अब काइडे मन में कहती है ये तो मेरी यूया के साथ एक डेट है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया अपने घर पहुंचता है जहाँ पर नाइट जाकर सीधा यूया को गले लगा लेता है। तो यूया उसे बताते हैं कि तुम्हें हमेशा इतने समय तक रुकना ही होगा मेरे आने के लिए और मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। इन सबको चुनने में मेरी एक दोस्त ने मेरी हेल्प करी है। यूया नाइट को अब एक कॉलर पहना देता है। ये कहते हैं कि इससे तुम बाहर जा पाओगे। वहीं पर नाइट को वो कॉलर काफी पसंद आता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया नाइट को घुमाने के लिए एक पार्क में ले आता है जहाँ पर सभी लड़कियां हमेशा की तरह यूया को देखकर कहती है आखिरकार ये हैंडसम लड़का कौन है। वहीं पर अब यूया जब चल रहा होता है तो एक अंकल आकर यूया को हेलो करते हैं। यूया भी उन्हें पीछे मुड़कर हेलो करता है और काफी ज्यादा हैरान होता है कि कोई उसे हेलो कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घूम रहा है नाइट के साथ। यूया चल ही रहा होता है तभी सामने उसे अचानक से कावरी मिल जाती है जो कि यूया से पूछती है ये कौन है तुम्हारे साथ। तो यूया बताते हैं कि मेरा न्यू फैमिली मेंबर नाइट है। ये सुनकर कावरी अब जाकर नाइट
को सहलाने लगती है। वो कहती है ये तो काफी ज्यादा फ्लफी है। वहीं पर वहाँ पर खड़े सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं आखिरकार क्या चल रहा है, ये तो एक हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़की और एक क्यूट पपी का कॉम्बिनेशन है। कावरी अब यूया से कहती है ये तो काफी प्यारा है, ये कौन सी ब्रीड का है। तो यूया कहता है माफ करना, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो बस ये मिला था। ये सुनकर कावरी कहती है ऐसी बात है क्या, इसे देखकर लगता है कि ये तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर घूमते घूमते मियो भी आ जाती है। यूया मियो को देखकर पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसपे वो कहती है कि मैं यहीं पास में रहती हूँ और मैं हमेशा इसी समय पर टहलने आती हूँ। ये सुनकर यूया अब कावरी को मियो का इंट्रोडक्शन देता है। ये कहती है कि ये एक फैशन मॉडल है और मुझे इनके साथ मिलने का एक बार मौका मिला था। फिर यूया मियो को बताता है ये मेरी फ्रेंड कावरी है और ये मेरा फैमिली मेंबर नाइट है। तभी वहाँ पर खड़े लोग वापिस से कहने लगते हैं आखिरकार क्या चल रहा है, एक और खूबसूरत लड़की इस ग्रुप के अंदर जुड़ गई, क्या ये मियो है, वही मॉडल एक्टर। मियो ये सब देखकर कहती है लगता है लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। वह यूया से कहती है क्या तुम हमेशा यहाँ पर टहलने आओगे, जिस पर यूया कहते हैं हाँ मैं सोच तो रहा हूँ वो करने का। ये सुनकर मियो कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग काफी बार मिल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो टहलने के अलावा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। वहीं पर अब यूया और मियो को बातें करता हुआ देख कावरी थोड़ी सी परेशान हो रही होती है और अब मियो वहाँ से चली जाती है। ये कहते हैं कि इससे पहले लोगों की भीड़ लगे मैं चली जाती हूँ। मियो के जाने के बाद कावरी यूया से कहती है क्या तुम और मियो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो यूया कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे एक ही बार मिला था और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं उसे डेट करने के लायक हूँ। ये सुनकर कावरी यूया पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम लायक हो। इतने में दूसरी तरफ हम लोग एक चोर को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी आंटी का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। ये देखकर यूया नाइट को कहता है जाओ जल्दी से जाकर उसे रोको। वहीं पर अब नाइट भी मान जाता है और अब वो उस चोर को पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं पर अब यूया कावरी का हाथ पकड़कर अब उस बूढ़ी आंटी के पास चला जाता है। यूया अब उस बूढ़ी आंटी को कहता है आप चिंता मत करो, आपका बैग वापिस आ जाएगा। इतने में हम लोग नाइट को देखते हैं जो कि उस चोर को खींच कर लेकर आ रहा होता है। ये देखकर यूया अब कावरी से कहता है पुलिस को कॉल लगाओ। तो अब कावरी भी मान जाती है और अब वो पुलिस को फोन लगाने लगती है। ये चीज वो चोर भी देख लेता है। वो पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाता है और नाइट से छूटकर एक चाकू बाहर निकाल लेता है और कावरी को मारने जा ही रहा होता है। इतने में यूया उस चोर के हाथ को पकड़कर उसे पीछे घुमा देता है और अब यूया उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये सब देखकर वहाँ पर खड़े लोग यूया से काफी इंप्रेस होते हैं और यूया की तारीफ करने लगते हैं। और अब कावरी यूया से कहती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिस पर यूया कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर कावरी अब यूया का शुक्रिया करती है। ये कहते हैं कि तुमने मेरी जान दूसरी बार बचाई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग यूया और नाइट को देखते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड में आ जाते हैं और मोस्टर को हराने के लिए वो लोग फॉरेस्ट में आकर काफी सारे मोस्टर को एक साथ मिलकर हराते हैं। वहीं पर हम लोग नाइट को भी देखते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है और एक काफी पावरफुल मोस्टर को एक ही बारी में हरा देता है। और अब वो लोग फॉरेस्ट के और अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर यूया को एक आवाज आती है। तो अब यूया अपनी स्किल का यूज करके इनविजिबल हो जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उनके सामने एक ऐसा डियर मॉन्स्टर खड़ा है जिसके सींग क्रिस्टल के बने हुए हैं। यूया चेक करता है कि इसका स्टैट तो किंग ओक से भी ज्यादा है और इसका लेवल 630 है। तभी अचानक से वो डियर यूया को देखने लगता है। वहीं पर अब यूया भी समझ जाता है कि उसकी इनविजिबल स्किल इस डियर के सामने काम नहीं कर रही है और ये डियर उन्हें देख सकता है और अब वो डियर उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। वहीं पर अब यूया और नाइट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं पर नाइट जाकर अपने पंजे से उस डियर के ऊपर हमला करता है। वहीं पर वो डियर अपनी सींग से फायर ब्लास्ट करता है और नाइट को दूर कर देता है। फिर वो डियर अपने दूसरी सींग से यूया के ऊपर वाटर ब्लास्ट करता है। वहीं पर यूया जैसे तैसे करके उसे डॉज करके पीछे आ जाता है। यूया अब देखता है कि इस डियर के पास तो दो टाइप की मैजिक है और इसे इस तरीके से हराना मुश्किल है। यूया अब नाइट से कहता है मेरे लिए एक ओपनिंग बनाओ। तो अब नाइट भी मान जाता है और अब उस डियर का जाकर ध्यान भटकाने लगता है। वहीं पर वो डियर अपने दोनों मैजिक से नाइट के ऊपर हमला करता है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट करता रहता है। वहीं पर इसी मौके का फायदा उठाकर यूया उस डियर के पीछे जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। वो डियर मरने के बाद काफी अलग अलग टाइप के आइटम को ड्रॉप करता है। यूया अब उन आइटम्स को देखने लगता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। यूया चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक पोर्टेबल बाथ है, यानी कि यूया इस बॉक्स का यूज करके कहीं पर भी किसी भी टाइप के बाथ को बना सकता है। यूया उसे चेक करने के लिए वहाँ पर एक बाथ बनाकर देखता है तो वहाँ पर सही में बाथ आ जाता है। यूया उसे देखकर काफी हैरान होता है। यूया अब कहने लगता है यहाँ पर तो इसे यूज करना डेंजरस है, आज के लिए इतना एक्सप्लोरेशन काफी है, घर जाकर इस बात को एंजॉय करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया घर आता है जहाँ पर वो उस बात को यूज करके बात ले रहा होता है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया एक ऐसे मोस्टर से लड़ रहा है जो कि काफी तेजी से घूम सकता है। वो मोस्टर एक पोर्क्यूपाइन की तरह होता है और यूया को उसे हराने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। यूया को तो चोट भी लग जाती है। यूया चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इस मोस्टर का नाम है नीडल रोलर और इसकी एबिलिटी है ये काफी तेज घूम सकता है। तभी हम लोग देखते हैं मोस्टर वापस से उनके ऊपर हमला कर देता है। यूया एकदम से फोकस करता है और सामने से हट जाता है जिसकी वजह से मोस्टर अपने कांटों की वजह से दीवार पर जाकर चिपक
चिपक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर यूया उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद यूया काफी थक जाता है और अपने स्टैट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसका लेवल थोड़ा सा तो बढ़ गया है। उसे न्यू स्किल भी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ नाइट का भी लेवल यूया की तरह बढ़ चुका है। तभी हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर जिस दीवार से टकरा गया था वो दीवार अब टूट जाती है और वहाँ पर एक घासी आ जाती है। यूया उसे देखकर अब उसके अंदर जाने लगता है। यूया अपनी स्किल से चेक करता है तो उसे पता लगता है यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चल जाती है। वो लोग एक काफी अजीब सी और काफी खुली जगह पर आ जाते हैं। यूया आगे जाता है तो वहाँ पर उसे किसी का डेड स्केलेटन भी मिलता है। वहीं पर नाइट यूया को बुलाता है और उसे एक बुक दिखाता है। तब यूया जाकर उस बुक को उठाता है। उस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ सेज। यूया जैसे उस बुक को खोलता है वो उसके अंदर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़की से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक पर्सन को मार दो। जिस पर वो लड़की कहती है मैं कर तो दूंगी लेकिन तुम्हें उसकी कॉस्ट देनी होगी। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।